5 بدकिस्मत लोग जिनकी कुर्बानी इस साल कबूल नहीं होगी। दोस्तों, ईद करीब है। कुर्बानी से पहले ये बयान लाजमी सुन लें और जल्दी तौबा करें। वो 5 बदकिस्मत लोग कौन हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती? जी हाँ दोस्तों, ज़रा दिल थाम कर बैठिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस ईद कुर्बान पर हमारे आसपास ऐसे कितने ही लोग होंगे जो मंडियों के चक्कर काटेंगे, लाखों रुपए खर्च करके सबसे खूबसूरत जानवर घर लाएंगे और शदीद गर्मी में ज़िबाह करने की तकलीफ भी उठाएंगे। लेकिन जब वो क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़े होंगे तो उनकी इस कुर्बानी का कोई वज़न नहीं होगा। उनका नामा अमाल बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि कायनात के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक में बिल्कुल साफ और सच्चा फरमान है कि अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त या उनका खून हरगिज़ नहीं पहुँचता, बल्कि उसके पास तो सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा यानी तुम्हारी नीयत पहुँचती है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर नीयत में ही कोई खोट आ जाए तो इतनी बड़ी इलाही इबादत 1 सेकंड में ज़ाया हो जाती है। और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? वो 5 भयानक गलतियां जिनकी वजह से पूरी कुर्बानी रद्द हो सकती है। इनमें से कुछ बातें तो आज हमारे घरों में इतनी आम हो चुकी हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम सवाब कमाने के चक्कर में उल्टा अपने लिए कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। अब यहाँ हर अक्लमंद इंसान के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हज़रत, हम तो अपनी हलाल की कमाई से इतनी मोहब्बत से जानवर लाते हैं, तो वो कौन सी ऐसी बारीक और पोशीदा गलतियां हैं जो अनजाने में हमसे हो जाती हैं और हमारी इतनी बड़ी कुर्बानी खतरे में पड़ जाती है? मेरे भाइयों और बहनों, कहीं इस लिस्ट में खुदा न खास्ता आपका, मेरा या हमारे किसी प्यारे का नाम तो शामिल नहीं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई और इतनी बड़ी इबादत ज़ाया ना हो तो वीडियो का एक एक सेकंड बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम उन 5 लोगों के बारे में सच जानेंगे जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के सबसे पहले और चौंका देने वाले बंदे की तरफ। दोस्तों, अब जरा दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे पहला और चौंका देने वाला शख्स वो है जो कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दुनिया को दिखाने, मोहल्ले में टोर बनाने और अपनी वाह वाह करने के लिए करता है। आज हमारे मुआशरे का ये इतना बड़ा और होलनाक अलमिया बन चुका है कि ईद कुर्बान के आते ही जैसे हमारे अंदर का इंसान बदल जाता है। हम मंडियों का रुख करते हैं, लेकिन मंडी जाते वक्त हमारी नीयत ये नहीं होती कि हमने अल्लाह की बारगाह में सबसे पाकीज़ा और प्यारी चीज़ पेश करनी है, बल्कि नीयत ये होती है कि जब वो जानवर हमारे घर के बाहर आकर बंधे तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा, हर रिश्तेदार और हर देखने वाला दांतों तले उंगलियां दबाकर कहे कि वाह भाई वाह, फुलां चौधरी साहब या मलिक साहब तो इस बार 5 लाख का या 10 लाख का सींगों वाला बड़ा तगड़ा बैल लेकर आए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर अपने दिल पर हाथ रख कर ईमानदारी से सोचिए, क्या हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आ रही? मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और सच्चे दिल से कमेंट करके बताएं कि क्या आजकल हमारे जानवरों को कुर्बानी के लिए लाया जा रहा है या पड़ोसियों और रिश्तेदारों पर रौब जमाने के लिए? कमेंट्स में अपनी कीमती राय लाजमी लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी की आंखें खोल सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत खौफनाक बात सुने। दुनिया तो हमारे सोशल मीडिया पर जानवरों की वायरल वीडियोस देखकर उनके रेट सुनकर मुतासिर हो सकती है, लोग तालियां बजा सकते हैं, लेकिन कायनात का मालिक जो दिलों के भेद जानता है वो हमारी इस चमक दमक को नहीं देखता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बिल्कुल साफ, सच्चा और अटल फैसला सुना दिया है। सूरे हज में अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उसके पास तो सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा यानी तुम्हारी सच्ची नीयत पहुंचती है। ज़रा दोस्तों, इस बात की गहराई में जाएं। अगर एक बंदा सिर्फ इसलिए महंगा जानवर लाया कि वो अपने गरीब रिश्तेदारों को नीचा दिखा सके, उनके सामने अपनी दौलत का मुजाहिरा कर सके, तो याद रखें कि उसने जानवर ज़िबा नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से अपने लाखों रुपए और अपना पूरा सवाब मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बंदे की कुर्बानी सिर्फ एक गोश्त का बाजार बनकर रह जाती है। अल्लाह की अदालत में इस अमल की कीमत एक धेले के बराबर भी नहीं होती। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया है कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर नीयत ही दुनिया की तारीफ समेटना थी तो अल्लाह फरमाएगा कि जाओ उसी दुनिया से अपना अजर लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए, कितनी बड़ी बर्बादी है ये। इंसान गर्मी में मंडी के धक्के खाए, लाखों रुपए हलाल के खर्च भी करे, कसाईयों की मिन्नतें करे और आखिर में उसे मिले तो क्या, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो सवाब। क्यों? क्योंकि दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश छुपी थी कि लोग मेरी तारीफ करें। इसे शरीयत की जुबान में रियाकारी कहते हैं, जो नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है।
जितने भी लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं आप सब से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस ईद पर जानवर लाने से पहले और छुरी चलाने से पहले अपने दिल को एक बार साफ कर लें। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कहें कि या अल्लाह, मैं ये जानवर सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए ज़िबा कर रहा हूँ, मुझे दुनिया की वाह नहीं चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो अभी कमेंट्स में या अल्लाह मेरी नीयत साफ फरमा दे लाजमी लिखें। आपका ये एक जुमला आपकी पूरी कुर्बानी को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो था वो पहला बंदा जिसने दिखावे और नुमाइश के चक्कर में अपनी इतनी बड़ी इबादत को अपने ही हाथों बर्बाद कर लिया। अब जरा सांस रोक कर रखिए, क्योंकि अब जिस दूसरे बंदे की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका गुनाह तो इस दिखावे से भी 1000 गुना ज्यादा हौलनाक और तड़पा देने वाला है। एक ऐसा गुनाह जिसके होते हुए अगर आप सोने का जानवर भी मंडी से लाकर अल्लाह की राह में ज़िबा कर दें तो भी अल्लाह पाक इस कुर्बानी को कबूल करना तो दूर, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक खुद पाक है और वो सिर्फ एक खास चीज़ ही कबूल करता है। वो दूसरा बदकिस्मत शख्स कौन है और वो कौन सी ऐसी कमाई है जो पूरी ईद की खुशियों को एक सेकंड में जहन्नुम का ईंधन बना देती है? आइए जानते हैं इस दूसरे और सबसे बड़े शरई मसले को। दोस्तों, अब अपनी सांसें रोक लीजिए और पूरे ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि इस लिस्ट में दूसरा वो बदकिस्मत शख्स है जिसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ सीधी रद्द कर दी जाती है। वो शख्स है जो हराम पैसे, सूद, रिश्वत, मिलावट या किसी का हक मारकर लाए गए माल से कुर्बानी करता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे मुआशरे में एक बहुत ही अजीब और ख़तरनाक सोच पैदा हो चुकी है। लोग पूरा साल रिश्वत लेते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, दुकान पर झूठ बोलकर मिलावट वाला माल बेचते हैं, यतीमों और गरीबों का हक मारते हैं, और फिर साल के आखिर में जब ईद आती है तो वो समझते हैं कि चलो भाई, अगर मैं 5 या 10 लाख का सबसे बड़ा बैल मंडी से लाकर ज़िबा कर दूंगा तो मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या कायनात का मालिक जो हर चीज़ का खालिक है वो नाउज़ बिल्ला इतना मासूम है कि वो हमारे इस धोखे में आ जाएगा? मैं आप सबसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। आप अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या हराम पैसे से लाखों का जानवर ज़िबा करके अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है? आपका दिल क्या कहता है? कमेंट में जी नहीं या अपनी राय लाजमी लिखें, ताकि लोगों को समझ आए कि इस्लाम का असल उसूल क्या है। अब यहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सच्चा, पाकीज़ा और अटल फरमान सुने जो इंसान की आंखें खोल देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ और वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि अल्लाह पाक खुद पाक है और वो सिर्फ पाकीज़ा यानी हलाल माल ही कबूल करता है। ज़रा इस हदीस के एक एक लफ्ज़ पर गौर करें। शरीयत का ये इतना बड़ा और साफ असूल है कि अगर आपकी कमाई में 1 रुपया भी हराम का शामिल है तो आप चाहे मंडी का सबसे महंगा, खूबसूरत और तगड़ा जानवर ही क्यों ना ले आएं, अल्लाह की बारगाह में उस जानवर के बाल बराबर भी कोई कीमत नहीं होती। वो कुर्बानी कबूल होना तो दूर की बात, उल्टा इंसान के लिए गुनाह और अजाब का बाइस बन जाती है, क्योंकि आप अल्लाह के दिए हुए दीन का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक तरफ उसके अहकामात को पामाल करके हराम कमा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी हराम पैसे से उसके नाम पर जानवर ज़िबा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कितने अफसोस की बात है कि इंसान लाखों रुपए भी खर्च करे, जानवर भी लाए, लेकिन उसकी नीयत और उसके पैसे में हराम की मिलावट हो तो वो सब मट्टी बन जाए। इसे शरीयत की ज़ुबान में अपने नफ्स का धोखा कहते हैं। इंसान खुद को तसल्ली दे रहा होता है कि मैं बहुत बड़ा नेक काम कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो अपने बच्चों को जहन्नुम का ईंधन खिला रहा होता है और अपनी आकिबत बर्बाद कर रहा होता है। जितने भी लोग इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी जाने अनजाने में हमसे ऐसी कोई गलती हुई है तो इस ईद पर जानवर के गले पर छुरी चलाने से पहले अपने गुनाहों पर तौबा की छुरी चलाएं। अल्लाह से रो कर कहें कि या अल्लाह, हमें हलाल कमाने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमा। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो अभी कमेंट्स में या अल्लाह हमें हलाल रिस्क अता फरमा लाजमी लिखें। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ किस वक्त कबूल हो जाए और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो था वो दूसरा बंदा जिसने हराम कमाई के चक्कर में अपनी इतनी बड़ी इलाही इबादत को बर्बाद कर लिया। अब ज़रा अपने दिल को और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब जिस तीसरे बंदे की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका शरई मसला तो इस हराम कमाई से भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला और तड़पा देने वाला है। एक ऐसा इंसान जो दिन रात नमाजें भी पढ़ता हो, रोज़े भी रखता हो और बिल्कुल हलाल पैसे से कुर्बानी भी करे, लेकिन उसके घर के अंदर एक ऐसा रिश्तेदार मौजूद है जो उससे सख्त नाराज़ है, जिसका दिल उसने तड़पाया हुआ है और इसी वजह से अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी को रद्द कर देता है। वो तीसरा बदकिस्मत शख्स कौन है और वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसकी नाराज़गी पूरी कुर्बानी को मट्टी में मिला देती है? आइए जानते हैं इस तीसरे बड़े और चौंका देने वाले शरई मसले को।
दोस्तों अब अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट में तीसरा वो बदकिस्मत इंसान है जिसकी कुर्बानी अल्लाह पाक रद्द कर देता है। वो शख्स है जो अपने बूढ़े वालिदैन का नाफरमान है, उनके आगे ऊंची आवाज में बोलता है या उनका दिल दुखाकर उन्हें रुलाता है। मेरे भाइयों और बहनों, जरा अपने घर के माहौल पर नजर दौड़ाइए। आज हमारे मुआशरे का ये सबसे बड़ा कड़वा सच बन चुका है कि बाहर हम दोस्तों में बहुत अच्छे होते हैं, महफिल की जान होते हैं, लोगों पर लाखों रुपए लुटाते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आते हैं अपने बूढ़े माँ बाप के सामने हमारे तेवर बदल जाते हैं। माँ कोई बात पूछे तो हम झिड़क देते हैं, बाप कोई नसीहत करे तो हम मुंह बना लेते हैं, और ईद पर मोहल्ले में वाह वाह करवाने के लिए लाखों का जानवर लाकर खड़ा कर देते हैं। जरा सोचिए, जिस घर के अंदर एक बूढ़ी माँ का दिल तड़प रहा हो, जिस घर का बूढ़ा बाप अपने बेटे के तल्ख रवैये की वजह से कोने में बैठकर आंसू बहा रहा हो, क्या उस घर के बाहर खड़े लाखों के बैल की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कोई वजन रख सकती है? मैं आप सब सुनने वालों से हाथ जोड़कर ये सवाल पूछता हूँ, आप अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे सच्चे दिल से बताएं कि क्या माँ बाप को रुलाकर, उनका दिल तोड़कर अल्लाह को राजी किया जा सकता है? कमेंट्स में अपनी कीमती राय लाजमी लिखें, क्योंकि आपका एक जुमला किसी गाफिल इंसान को अपने बूढ़े माँ बाप के कदमों में गिरा सकता है। अब यहाँ पर शरीयत का वो अटल और सच्चा असूल सुने जो कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह पाक की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह पाक की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। ज़रा इस हदीस के एक एक लफ्ज़ को अपने दिल के पर्दे पर लिख लीजिए। शरीयत का ये इतना बड़ा और साफ फैसला है कि जो रब हमें ये कुर्बानी करने का हुक्म दे रहा है, उसी रब ने अपनी रज़ा को माँ बाप की खुशी के साथ जोड़ दिया है। अगर आपके वालिदैन आपसे नाखुश हैं, उनका दिल आपकी वजह से दुखता है, तो आप चाहे दुनिया जहान की दौलत अल्लाह की राह में लुटा दें, रोज़े रख लें, नफलें पढ़ लें, अल्लाह पाक आपके उस अमल को आपके मुंह पर मार देगा और कबूलियत के दरवाजे आप पर बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि जिसने उन हस्तियों का हक मारा जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन पर सबसे बड़ा मकाम दिया, वो अल्लाह की रहमत का हकदार कैसे बन सकता है? मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी और होलनाक महरूमी है कि इंसान कुर्बानी भी करे, लाखों रुपए भी खर्च करे, लेकिन घर के अंदर मौजूद जन्नत यानी माँ बाप उससे नाराज़ हो और उसका पूरा अमल मट्टी हो जाए। लोग समझते हैं कि बस जानवर ज़िबा कर दिया और फ़र्ज़ पूरा हो गया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हकूकुल इबाद की माफ़ी के बगैर अल्लाह पाक अपना हक भी कबूल नहीं फरमाता। जितने भी लोग इस वक्त मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं आप सब से आजिज़ाना इल्तिजा करता हूँ कि ईद आने से पहले, जानवर पर छुरी चलाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाएं, उनके पाँव पकड़ें और उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह से रो कर कहें कि या अल्लाह हमें अपने वालिदैन का फर्माबरदार बना दे। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो अभी कमेंट्स में या अल्लाह हमारे वालिदैन को सलामत रख और हमें उनका खादिम बना लाजमी लिखें। क्या पता आपका ये कमेंट देखकर कोई अपनी माँ को गले से लगा ले और उसकी उजड़ी हुई दुनिया आबाद हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो था वो तीसरा बंदा जिसने वालिदैन की नाफरमानी करके अपनी इतनी बड़ी इलाही इबादत को बर्बाद कर लिया। अब जरा अपनी सांसें और रोक लीजिए, क्योंकि अब जिस चौथे बंदे की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका शरई मसला तो इस नाफरमानी से भी ज्यादा चौंका देने वाला है। एक ऐसा इंसान जो अपने माँ बाप का भी बहुत वफादार हो, दुनिया को दिखावा भी ना करता हो और हलाल पैसे से कुर्बानी भी करे, लेकिन वो इस्लाम के एक ऐसे बुनियादी और फर्ज रुकन को छोड़कर बैठा हुआ है जिसके बगैर इस्लाम की इमारत ही खड़ी नहीं होती, और इसी लापरवाही की वजह से उसकी कुर्बानी खतरे में पड़ जाती है। वो चौथा बदकिस्मत शख्स कौन है और वो कौन सी ऐसी कुताही है जो पूरी कुर्बानी को बेकार कर देती है? आइए जानते हैं इस चौथे बड़े शरई मसले को। दोस्तों, अब अपने दिलों को और मजबूत कर लीजिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस लिस्ट में चौथा वो बदकिस्मत इंसान है जिसकी कुर्बानी शदीद खतरे में होती है। वो शख्स है जो अल्लाह की फ़र्ज की हुई 5 वक्त की नमाजों को बिल्कुल छोड़कर बैठा हुआ है, यानी नमाज का तारिक है। मेरे भाइयों और बहनों, ज़रा ईद के दिनों में अपने आसपास के माहौल पर गौर करें। ईद कुर्बान पर एक बहुत ही अजीब और अफसोसनाक मंजर देखने को मिलता है। लोग सुबह सुबह नए कपड़े पहनेंगे, इतर लगाएंगे, बड़े शौक से ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएंगे और फिर वहां से वापस आकर पूरा दिन जानवरों को ज़िबा करने, उनकी खालें उतारने और गोश्त की बोटियां बनाने और तकसीम करने में इतने मसरूफ़ हो जाएंगे कि ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की फ़र्ज नमाजों का नामो निशान ही गायब हो जाता है। दोस्तों, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, जो नमाज दीन का सबसे बड़ा सतून है, जिसके बगैर इस्लाम की इमारत ही खड़ी नहीं होती, उसे हमने एक सेकंड में छोड़ दिया और सुन्नत इब्राहिमी यानी कुर्बानी के नफल और मुस्तहिब अमल के लिए हम लाखों रुपए लुटा रहे हैं। मैं आप सब सुनने वालों से एक सच्चा और सीधा सवाल पूछता हूँ,
آپ ابھی کامنٹس میں جائیں اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا جو بندہ فرض نمازیں ہی نہیں پڑھتا اس کی نفل اور سنت عبادتیں اللہ کے ہاں وزن رکھ سکتی ہیں؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، کیونکہ آپ کا ایک جواب کسی غافل انسان کو عید کے دن بھی جائے نماز پر لا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سچا اور اٹل فرمان سنیں جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اور واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ذرا اس حدیث پاک کی ہولناکی پر غور کیجئے۔ شریعت کا یہ اتنا بڑا اور صاف اصول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا اور اہم ترین حق اللہ کی فرض نماز کا ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کا سب سے بڑا فرض یعنی نماز ہی ادا نہیں کر رہا تو وہ اللہ کے نام پر لاکھوں کا بیل ذبح کر کے کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرض کو چھوڑ کر نفل یا سنت عمل کی طرف بھاگنا سراسر نفس کا دھوکہ ہے۔ جب تک بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی تب تک اوپر کھڑی کی گئی کوئی بھی عمارت قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ انسان منڈی کے دھکے کھائے، لاکھوں روپے خرچ کرے، لیکن عید کے دن کسائی کے چکر میں یا گوشت بانٹنے کے چکر میں اپنی فرض نمازیں قضا کر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے خون بہا دیا تو بیڑا پار ہو گیا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جانور کی قربانی کا نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز کا حساب ہونا ہے۔ اگر وہاں نماز کا حساب ہی فیل ہو گیا تو باقی سارے اعمال مٹی کے ڈھیر کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ اس عید پر جہاں آپ نے جانور کا ٹائم فکس کیا ہے، کسائی کا ٹائم فکس کیا ہے، وہاں سب سے پہلے اپنی 5 وقت کی نماز کا ٹائم فکس کریں۔ اللہ سے رو کر کہیں کہ یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو ابھی کامنٹس میں یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو نمازی بنا دے لازمی لکھیں۔ کیا پتہ کس کی دعا عرش کو ہلا دے اور اس عید پر ہمارے گھروں میں مسجدوں کی رونق واپس آ جائے۔ لیکن دوستو، یہ تو تھا وہ چوتھا بندہ جس نے نماز کی لاپرواہی کر کے اپنے اتنے بڑے عمل کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب ذرا اپنی سانسیں بالکل روک لیجئے اور دل کو تھام لیجئے، کیونکہ اب جس 5ویں اور آخری بندے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کی غلطی تو اتنی باریک اور پوشیدہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے 95% لوگ عید کے دن یہ غلطی بڑے شوق سے کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی قربانی ضائع ہو چکی ہے۔ ایک ایسا انسان جو نمازی بھی ہو، حلال بھی کماتا ہو، ماں باپ کا وفادار بھی ہو، لیکن عید کے دن جانور کو ذبح کرتے وقت یا کسائی کے ساتھ ڈیل کرتے وقت وہ ایک ایسی شرعی غلطی کر بیٹھتا ہے جس سے پوری قربانی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ 5واں شخص کون ہے اور وہ کون سی ایسی لاپرواہی ہے جو عید کے دن ہم سب کر بیٹھتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس آخری اور سب سے اہم شرعی مسئلے کو۔ دوستو، اب جس 5ویں اور آخری بدقسمت شخص کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ مسئلہ ہے جو عید کے دن ہمارے گھروں میں بہت عام ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ شخص ہے جو قربانی کے جانور پر ظلم کرتا ہے یا کسائی کو اجرت یعنی مزدوری میں قربانی کا گوشت یا کھال دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور سے سنیے۔ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے آتا ہے، وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جانور کو بے دردی سے گھسیٹا جاتا ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی کھال اتارنا یا ٹانگیں کاٹنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ شریعت میں جانور کو ایسی کوئی بھی تکلیف دینا سخت منع ہے، اور اس سے بھی بڑی غلطی ہم کسائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسائی کے ساتھ ریٹ طے کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو ہم تمہیں پیسے تھوڑے کم دے دیں گے لیکن گوشت اچھا خاصا دے دیں گے، یا جانور کی مہنگی کھال تم رکھ لینا۔ دوستو ذرا رکیں، میں آپ سب سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ابھی کامنٹس میں جائیں اور مجھے سچ سچ بتائیں کہ کیا آپ کے ہاں یا آپ کے علاقے میں کسائی کو مزدوری کے بدلے گوشت یا کھال دینے کا یہ رواج موجود ہے؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے لازمی لکھیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سنیں جو ہماری آنکھیں کھول دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کے جانوروں پر نگران رہوں، ان کا گوشت اور ان کی کھالیں سب خیرات کر دوں، اور کسائی کو ان کے گوشت یا کھال میں سے کچھ نہ دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسائی کی مزدوری ہم اپنے پاس سے الگ سے دیں گے۔ شریعت کا یہ کتنا صاف اور واضح قانون ہے۔ کسائی کی مزدوری آپ کے اپنے مکھن حلال پیسوں سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے قربانی کا گوشت یا کھال کسائی کو اس کی اجرت یا مزدوری کے بدلے میں دے دی
تو گویا آپ نے قربانی کے مال سے اپنا کام نکال لیا، اپنی جیب کے پیسے بچا لیے، اور جس نے قربانی کے مال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ گوشت آپ کسائی کو ہدیہ یا تحفہ سمجھ کر ضرور دیں، لیکن اس کی مزدوری الگ سے پیسوں میں ادا کریں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ انسان لاکھوں کا جانور لائے لیکن عید کے دن کسائی کے چند ہزار روپے بچانے کے چکر میں اپنی اتنی بڑی الہی عبادت کو برباد کر لے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو خیر ہے، گوشت ہی دیا ہے نا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شریعت کے اصولوں میں اپنی مرضی نہیں چلتی، وہاں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم چلتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے وہ 5 بدقسمت لوگ دیکھے جن کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دکھاوا کرنے والا، حرام کمانے والا، والدین کا دل دکھانے والا، فرض نمازیں چھوڑنے والا، اور جانور یا کسائی کے معاملے میں شرعی غلطی کرنے والا۔ ذرا 1 منٹ کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ جانے انجانے میں ان میں سے کوئی ایک غلطی بھی ہمارے اندر موجود ہے تو ہماری اتنی بڑی قربانی، اتنی محنت اور لاکھوں روپے اللہ کے ہاں مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن دوستوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کا رب بہت غفور و رحیم ہے۔ ابھی عید میں چند دن باقی ہیں، ابھی چھری جانور پر نہیں چلی، تو دوستوں آئیں جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے اپنے گناہوں پر، اپنے تکبر پر، اپنی حرام کمائی پر اور اپنی لاپرواہیوں پر توبہ کی چھری چلائیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر روئیں اور کہیں کہ یا اللہ ہماری نیتوں کو صاف فرما دے، ہماری قربانی کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے بھی لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامنٹس میں یا اللہ ہمارے اعمال قبول فرما لازمی لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی بندہ توبہ کر لے، اپنی نمازیں درست کر لے، اپنے ماں باپ کو منا لے، اور اس کی وجہ سے آپ کی اور میری عاقبت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق کمانے، سچی نیت سے قربانی کرنے اور 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔